सी फूड चलता है ज़्यादा। घेंगे पेंगे पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं ये लोग, क्योंकि कल्चर ही ऐसा है। जो कुछ भी समुद्र में मिलता है वो थाली में आ जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी आगे जाएंगे तो वहाँ पर पता नहीं कितनी गायों के सिर लटके हुए मिलेंगे, टांगे अलग कटी हुई हैं, वो बिकने के लिए तैयार हैं। एक फ़ोटो शेयर करूँगा जिसमें होटल के बाहर गाय बना रखी है और उस गाय के हर पीस पे, मतलब हर अंग पे नाम लिख रखा है कि यहाँ के मांस को क्या कहते हैं, यहाँ के मीट को क्या कहते हैं, और आप उसका ऑर्डर कर सकते हो। टंगड़ी खानी है तो केवल टंगड़ी खाओ, कंधे खाने हैं तो कंधे खाओ। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। खैर, जो संस्कार मिले हैं वही निभाए जा रहे हैं। परमात्मा की दया होगी तो संस्कार बदल जाएंगे, क्योंकि सारा खेल ही संस्कारों का है। जैसे ही जीव के संस्कार बदलते हैं, जीव नॉन वेज से वेज बन जाता है। जैसे ही संस्कार बदलते हैं, झूठा सच्चा बन जाता है। जैसे ही संस्कार बदलते हैं, राक्षस देव बन जाता है, क्योंकि सारा खेल संस्कारों का है। कोई बिगड़े हुए बच्चे को जब कोई डांटता है तो क्या कहता है, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं, यानी तुम्हें क्या से क्या बना दिया। अच्छे संस्कार ना देना भी एक बहुत बड़ी गलती है। आज हर बाप अपने बेटे को पैसे कमाने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन ये संस्कार नहीं दे रहा है कि बेटा पैसा कमाने के बाद हमने दान भी देना है। केवल कमाना कमाना ही सिखा रहा है आज के टाइम में हर बाप, देना नहीं सिखा रहा है, दान पुण्य करना नहीं सिखा रहा है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे आप, अरबों खरबों के मालिक आज अपने ही घर से निकाले गए हैं। उनके ही बच्चों ने उनको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने केवल कमाना ही सिखाया है, देना नहीं सिखाया। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि बेटा वृद्ध आश्रम में दान दो जाके, वृद्ध आश्रम वालों को सेवा में दो जाके कुछ। अगर वृद्ध आश्रम वालों को वही बच्चे सेवा में कुछ देने गए होते और वहाँ उन बुजुर्गों की कहानियाँ सुनी होती कि कैसे उनके घर वालों ने, बच्चों ने उनको वहाँ बुजुर्ग आश्रम में, वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया, अगर ये कहानियाँ सुनी होती उन बच्चों ने, तो उनको समझ में आता कि कितना गलत काम किया है उन लोगों ने अपने माँ बाप के साथ। और जब उनको ये समझ में आ जाता कि ये गलत काम है, तो ये एक संस्कार उनके अंदर आ जाता, समा जाता कि अपने माँ बाप को छोड़ना, अपने माँ बाप को धक्के खाने के लिए छोड़ देना गलत है। अगर ये संस्कार उनके अंदर पड़ जाता तो वो कभी भी अपने माँ बाप को अकेला ना छोड़ते। वो जो कपड़े की इंडस्ट्री का मालिक है एक, उसका इंटरव्यू आया था, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, अरबों खरबों का मालिक था। वो कहता मेरा लड़का इतने मंजिली फ्लैट में रहता है, इतना बड़ा अपार्टमेंट उसका अपना ही है, लेकिन मुझे उसने घर से बाहर डाल दिया। मैं यहाँ रहता हूँ छोटे से कमरे में।
उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को पता हो तो लिख दो। शूटिंग शर्टिंग का मालिक था कोई, कपड़ों का। तो अगर उन्होंने अपने बच्चों को ये संस्कार दिया होता कि भाई केवल पैसा कमाना ही जीवन नहीं है, पैसा कई कमा के कई छोड़ के चले गए, अरबों खरबों रुपया कमाए, कुत्ते की मौत मर के, सड़क में एक्सीडेंट में मर के इस दुनिया को छोड़ के चले गए, सारा पैसा अकाउंट में ही पड़ा रह गया। बताओ क्या ले गया बंदा? सारी उम्र हाय 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 करता रहा, सारी उम्र खून चूसता रहा गरीबों का, सारी उम्र धोखे देता रहा लोगों को, सारी उम्र कब्ज़े करता रहा लोगों की ज़मीनों पे। हर तरीके से इंसान ने पैसा कमाना सीख लिया। उसके बाद क्या? और कितने सालों के लिए पैसा है तुम्हारे पास, यही बता दो। माना 30 साल से तुमने पैसा कमाना शुरू किया, 25 से लगा लो, 55-60 साल तुम्हारी हद है उम्र की। 25-30 साल से तुमने कमाना शुरू किया, पैसा केवल 30 साल रहेगा तुम्हारे पास। केवल 30 साल के लिए तुमने जो पैसा रखना है जेब में, उसके लिए तुमने इतनी सिर खपाई कर दी, इतने लोगों को ठग लिया, इतने लोगों का खून चूस लिया, इतने लोगों का पैसा मार लिया, इतने लोगों की ज़मीनें हड़प लीं, इतने लोगों की नौकरियां खा गए। किस लिए? केवल 20-30 साल करोड़पति होने के लिए। उसके बाद तुम्हें नंगा करके, कपड़े भी नहीं देंगे तुम्हें कपड़े भी पंडित जी उतरवा देगा, सारे उतार लो इसको नंगा भेजो तो जो तुम जोकी के अंडरवियर भी पहन रहे हो ना बेटा, वो भी उतार लिए जाएंगे, याद रखना पूरा नंगा करके भेजा जाएगा शमशान घाट, और उसके बाद लगा दी जाएगी आग। तब पूछेंगे भैया कितना बड़ा करोड़पति था आज तो जमीन पे पैर नहीं रखते कि मिट्टी लग जाएगी, और कल को मिट्टी में ही मिल जाओगे। बताओ किस बात का घमंड भाई, किस बात का घमंड? हद कर दी, हद कर दी, हद कर दी। अरे हमारे देश का जो असली रतन था, रतन टाटा जी, सोचो वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, करोड़पति है, अरबपति है। सोचो उसने भी पैसा कमाया, उसने भी पैसा कमाया। 102 बिलियन, 103 बिलियन डॉलर उसने दान में दे दिए। 102-3 बिलियन इतने होते हैं जितने हमारे देश के जाने माने करोड़पति उनकी नेटवर्थ है। जितना पैसा उनके पास आज है, जिस पे वो फूल रहे हैं, उतना वो दान दे के बैठा है महावीर करण वो महाभारत का महादानी कर्ण था, बस वहां पे कर्ण था और यहाँ पे रतन था इतना समझ लो। तो यहाँ पर उनका नाम रतन है और महाभारत में कर्ण है। तो ऐसे दानियों को शत शत नमन। ऐसे अरबपतियों से प्रेम करने में भी आनंद आता है। ऐसे अरबपतियों से क्या आनंद करूं जिनके खुद बच्चों ने ही उसको निकाल दिया, या उनके बच्चे ही उनको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि संस्कारों की कमी है। तो इसलिए संस्कार जरूर 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 देने चाहिए। अपने बच्चों को वृद्ध आश्रम में जरूर चक्कर लगवाना चाहिए। अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में जरूर चक्कर लगवाना चाहिए। अपने बच्चों को हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में जरूर चक्कर लगवाना चाहिए। मेरे भाई, तुम भले उसको कभी मंदिर मत लेके जाओ,
तुम भले उसको कभी मस्जिद 5 टाइम की नमाज मत पढ़वाओ, भले तुम कभी चर्च लेके ना जाओ, कभी तुम उसको गुरुद्वारे के लिए मत बोलो, लेकिन इन 3 जगह ज़रूर लेके जाना। एक, वृद्धाश्रम, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि इतना कुछ करने के बाद, अपने बच्चों को इतना कुछ पालने पोसने के बाद, हर तरह की उनकी सेवा करने के बाद भी वो हमें छोड़ देते हैं। उन्हें पता लगना चाहिए। नंबर 2, अनाथ आश्रम। वहाँ जाके पता लगता है कि आखिर हमारे बाप ने, हमारी माँ ने हमारे लिए किया क्या है। क्योंकि आजकल बच्चों का सबसे बढ़िया डायलॉग क्या होता है, तुमने किया क्या है हमारे लिए। ये तो सभी करते हैं, ये तो सभी माँ बाप करते हैं, तुमने स्पेशल क्या कर दिया हमारे लिए। तो एक बार अनाथ आश्रम का चक्कर लगवा देना। जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बेचारे माँ बाप के लिए तरस रहे हैं, सोच रहे हैं कोई हमें गोद ही ले ले, तब वहाँ उनको देख के अकल आ जाएगी कि जीवन किसे कहते हैं। और एक हॉस्पिटल का चक्कर ज़रूर लगवाना, एमरजेंसी वार्ड का, जहाँ पर फटा पेट, कटी टांग, आँखें बाहर निकली हुई, खोपड़ी फटी हुई, पूरे चिथड़े उड़े हुए, जब ऐसे लोगों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि आखिर जीवन की सच्चाई क्या है। समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये मोह बंधन टूट जाएगा। जो लोग जीवन को सत्य मान बैठे हैं, इस झूठी दुनिया को, ऐशो आराम को सत्य मान बैठे हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया एक सपना है, इस सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ लो। इसलिए मेरे भाई, संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। बिना संस्कार के नर पशु के समान होता है। संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, समझ लो। सतनाम सतनाम। बिल्कुल जी बिल्कुल, सतनाम सतनाम।